नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट, साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, चिंता चिता के समान है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी चिंता, आपकी वरी, आपकी एंजाइटी कंटिन्यूस बनी रहे और क्रोनिक फॉर्म में पाई जाए तो ये आपको आपके लिए चिता साबित हो सकती है। मतलब आपको धीरे धीरे मृत्यु की तरफ धकेल सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि जो हमारी चिंता है सिर्फ हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट डालती है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेन के साथ साथ ये हमारी गट हेल्थ को, हमारी सेक्सुअल लाइफ को, हमारी हार्ट की हेल्थ को, यहाँ तक कि हमारे इम्यूनिटी को और काफ़ी सारे सिस्टम को इम्पेयर करती है। तो आज हम जानते हैं किस प्रकार से ये हमें इम्पैक्ट कर सकती है, किन किन बीमारियों को जन्म दे सकती हैं और कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, अगर हमारे दिमाग के अंदर क्रोनिक स्ट्रेस बना रहे, क्रोनिक चिंता बनी रहे, तो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारा जजमेंट और हमारी जो इम्पल्स कंट्रोल एबिलिटी है वो सब इम्पेयर हो जाती है। साथ में अगर हमारा जो ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट है जो कि मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी भी एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी, रिकॉल, कंसोलिडेशन और हमारी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब दोस्तों, तीसरा जो पार्ट होता है ब्रेन का, एमिगडाला, जो कि हमारी भावनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारी फीलिंग्स का सेंटर कहलाता है, भावनाओं का केंद्र, उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी सिम्टम्स आते हैं और साथ ही हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारे इमोशंस सारे डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं। अब दोस्तों, ब्रेन के फंक्शन के अलावा एंजाइटी का हमारे जो मानसिक विकार हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर क्रोनिक एंजाइटी बनी रहती है तो हमारे अंदर काफ़ी टाइप के मानसिक विकार जन्म ले लेते हैं, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक, फोबिया, ओसीडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और यहाँ तक कि मेनिया और सिजोफ्रेनिया के अंदर भी जो ये क्रोनिक स्ट्रेस है अन्य दूसरे फैक्टर के साथ मिलकर बीमारी को जन्म दे सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितनी भयंकर ये फैक्टर है स्ट्रेस का, जो कि इन सब बीमारियों को जन्म दे सकता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं गट हेल्थ का। अगर हमारे दिमाग के अंदर क्रोनिक स्ट्रेस बना रहे तो हमारा जो हाजमा है, हमारा गट, हमारा पेट भी कभी शांत नहीं रह सकता। तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, अगर हमारा जो पेट है वो फूला फूला रह सकता है, हमारे पेट के अंदर बटरफ्लाई सेंसेशन आ सकती है, कभी हमें कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन हो सकता है, कभी नोजिया हो सकता है, कभी वॉमिटिंग हो सकती है, कभी हमें डकारें आ सकती हैं, इंडाइजेशन हो सकता है, रिगर्जिटेशन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो क्रोनिक स्ट्रेस का हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी हमारी सेक्सुअल लाइफ, उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर हम क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे अंदर फैटिगेबिलिटी, थकावट बढ़ती है, हमारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, तो इसलिए हमारी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है। हमारे अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा हो सकता है, यानी कि नपुंसकता की बीमारी, जिसके अंदर हमारे पेनिस के अंदर जो प्रॉपर तनाव नहीं आ पाता सेक्स के दौरान। इसके अलावा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की शिकायत हो सकती है, हम जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो स्ट्रेस होता है इसके कारण हमारा एक जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ता है और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने के कारण हमारा जो मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल कम हो जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम होता है तो हमारे जो सेक्स पर बिल्कुल उल्टा इफेक्ट पड़ता है, हमारी स्पर्म की हेल्थ पर उल्टा इफेक्ट पड़ता है। स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी सब इम्पेयर्ड होती है, स्पर्म की काउंट भी कम हो जाती है। तो स्ट्रेस हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए भी काफ़ी बुरा इवेंट है, बुरा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए। दोस्तों, अगर हम क्रोनिक स्ट्रेस हमारे दिमाग के अंदर अगर बना रहता है तो ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। हमारे अंदर हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, हमारी पल्स बढ़ सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमें स्ट्रोक, पैरालिसिस तक हो सकता है। इसलिए हार्ट की हेल्थ के लिए स्ट्रेस बड़ा डेंजरस है, इसलिए अपने स्ट्रेस को हमेशा मेंटेन करके चलें। जिन लोगों में क्रोनिक स्ट्रेस बना रहता है उनके अंदर हार्ट अटैक की, स्ट्रोक, पैरालिसिस की काफ़ी संभावना बनी रहती है। अब दोस्तों, अगर स्ट्रेस जो है कंटिन्यूस बना रहे तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो तक कम हो सकती है और जर्म्स के कारण जो हमें बीमारियां होती हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, ये हमें रेगुलर बेसिस पर होने लग जाती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इसकी वजह से कम हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि स्ट्रेस किस प्रकार हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, हमारी गट हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, हमारी हार्ट की हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है
और हमारे इम्यूनिटी को इफेक्ट कर सकता है। और साथ ही हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में इस पर भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंसान जब भी एंजाइटी में होता है, क्रोनिक स्ट्रेस के अंदर होता है, तो उसके बदन की जो पूरी मसल्स है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चली जाती है। खासकर जो हमारे दोनों कंधों के बीच की और जो नेक की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी में आपने देखा होगा काफ़ी मसल्स की अकड़न महसूस होती है गर्दन वाले एरिया के अंदर। और हमारा जो स्ट्रेस हेडेक है, हमारा जो माइग्रेन हेडेक है, ये सब इसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो सकता है। जो टेंशन हेडेक कहलाता है वो उसका सीधा रोल है स्ट्रेस। तो अगर हमारा स्ट्रेस कंटिन्यूस रहता है तो उन लोगों के अंदर जो टेंशन हेडेक है उसकी काफ़ी संभावनाएं रहती हैं, और जो माइग्रेन के मरीज हैं उनका माइग्रेन भी जल्दी प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा स्ट्रेस किस किस प्रकार से हमारे सिस्टम को, हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें अपने स्ट्रेस को कभी भी हल्के में नहीं लेना, हमें स्ट्रेस को कभी क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील नहीं होने देना, और हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो कोपिंग स्किल्स है वो हमें डेवलप करनी है। अगर आप अपने आप से डेवलप नहीं कर पाए तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलें, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले, जो कि आपको प्रॉपर वे के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट की टूल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोपिंग स्किल सिखा सकते हैं। और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की एंजाइटी की मेडिसिन जो साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिनके अंदर एसएसआरआई का काफ़ी रोल है। और आपको जो घबराहट बेचैनी होती है उसके अंदर बेंजोडाइजेपिन्स का काफ़ी रोल है, जो कि कुछ महीने दवाएं चलती हैं और धीरे धीरे उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो अगर आप मेडिसिन साथ में लेते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए, साथ में काउंसलिंग करवाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोपिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं, तो जल्दी ही आपका स्ट्रेस रिकवर हो सकता है और आप इन सब सिस्टम की जो बीमारियां मैंने डिस्क्राइब करी उनसे आप बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो स्ट्रेस का कि किस प्रकार से क्रोनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, हमारी फंक्शनिंग को इम्पेयर कर सकता है, हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना सकता है। तो आप, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर मनोविज्ञान के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वीडियो डालता रहता हूँ। आप उन्हें देखें और मनोवैज्ञानिक जो बीमारियां हैं उनके प्रति आप आपके अंदर जो भी जिज्ञासा है वो इससे दूर की जा सकती है। और आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि दुनिया के अंदर मनोविज्ञान का जो परचम है अच्छे से लहरा सके, और मनोवैज्ञानिक जो बीमारियां हैं उनका परचम अच्छे से लहरा सके। और जो अंधविश्वास जगह जगह पाया जाता है, बाबाओं के रूप में, तांत्रिकों, फकीरों के रूप में, जो मनोवैज्ञानिक बीमारियों को भूत प्रेत आत्माओं का एक वो बताते हैं, रीज़न बताते हैं, उनसे लोगों की अवेयरनेस हट सके और मनोविज्ञान के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।